ये कहानी है दोस्तों एक चोर एक संत की। एक चोर एक संत के घर में जो है चोरी करने जाता है और थोड़ी देर में जैसे ही चोर दाएं बाएं देखता है उसको कोई सामान नहीं मिलता, तभी उसको अचानक से एक रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो पीछे पलट के देखता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। वो गौर से देखता है तो ये वह संत है। तो कहता क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो? संत ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर में चोरी करने आए, आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है और मैंने तो आज तक सुना था चोर केवल सम्राटों घर जाते हैं, आज पहली बार आप किसी संत के घर में आए हो, यानी कि मुझे आपने इतना गर्वित कर दिया कि मैं सम्राट हो चुका। आप मुझे अगर पहले से बताते तो मैं आपके लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था कर पाता। मैं तो संत की कुटिया है, ये तो पूरी खाली है। तो चोर ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ। कहते नहीं आप जाइए नहीं, आपके प्रति मैं जो है कहीं ना कहीं बहुत आभारी हूँ, आप जाते जाते मेरा यह कंबल लेते जाइए। चोर ने कंबल लेने से मना किया। संत ने कहा कि आपको मेरी ये बात रखनी होगी और आपको मेरा ये कंबल लेना होगा। चोर को कुछ समझ नहीं आया लेकिन उसने वो कंबल ले लिया। जब कंबल लेके चलने पर लगा तो जो है संत ने कहा अच्छा एक काम कर रहे हो बेटा, जब जा रहे हो तो जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना और दरवाज़ा बंद करते ही बाहर से मुझे धन्यवाद कहना मत भूलना। चोर को बड़ा अजीब सा लगा लेकिन फाइनली चोर वहाँ से निकला, दरवाज़ा बंद किया और बोला धन्यवाद। कुछ देर बाद उसने खिड़की से संत ने कुछ दूर चोर को जाते हुए देखा। ऐसे ही वक्त बीता और वक्त बीतने के बाद कुछ समय बाद वो जो है चोर पकड़ा गया और जब चोर पकड़ा गया तो वो पास के ही जो है एक न्यायालय में गया और जैसे न्यायालय में गया और उसको पकड़ा गया तो वहाँ का जज ने जब चोर को देखा और चोर के ऊपर वो कंबल था वो तुरंत पहचान गया ये तो प्रसिद्ध संत बाबा का कंबल है। उसने तुरंत बोला कि अच्छा तुमने संत के घर को भी नहीं छोड़ा और तुमने संत के घर भी चोरी की है, अब मैं सीधे संत को बुलाऊंगा क्योंकि मैं उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। अगर उस संत ने बोल दिया तुम चोर हो तो मैं तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि तुम जीवन में चोरी करना भूल जाओगे। अब चोर बड़ा घबरा गया। तब तक खैर संत को बुलाया गया और संत जब वहाँ पर आए तो संत ने जो बोला उसे सब लोग चौंक गए। संत ने बोला कि नहीं महाराज, इन्होंने हमारे वहाँ से चोरी नहीं की है और ये कंबल तो मैंने इनको दान में दिया था, क्योंकि दान में देने के उसमें ही जब ये गए तो बाकायदा इतने सज्जन इंसान है कि जब ये गए तो मेरा दरवाज़ा बंद करके गए और इस दान के बदले में इन्होंने मुझे धन्यवाद ही बोला। चोर ये देख के हद पर रह गया लेकिन जज ने बात सुनी तो जज ने उनको तुरंत बाइज्जत बरी कर दिया। जैसे ही वहाँ से बाइज्जत बरी किया चोर आता है और चोर आते ही उस साधु संत के पैर में पड़ जाता है कि बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। तो संत ने कहा था कि बेटा ये मैं पहले जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पाप खत्म हुआ तभी तो तुम किसी संत की कुटिया में चोरी करने आए और जब तुम आए तो मैंने तुमको जो कंबल दिया वो कंबल वो है जिसमें मैं सुबह शाम प्रभु की भक्ति का और प्रभु का गुणगान करता था, जिसका एक एक रेसा एक एक रुआ कहीं ना कहीं मेरे उस प्रभु की और मेरी उन अच्छाइयों की धागों से बिना हुआ कंबल था। तो जो कंबल जिसके पास होगा, वो आवरण जिसके पास होगा, वो जीवन में चाह कर भी गलत काम कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये सीख है कि जैसे होगा संग वैसे बनेंगे हम। तो संगत का असर बहुत बड़ा होता है। तो आइए आपके जीवन में ऐसे कोई ना कोई संत महात्मा पुरुष या कोई ना कोई ऐसे गुरु और कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे, आप उनसे संपर्क में रहिए। जीवन में जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो किसी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नमस्कार।